अधिकार कितने थे? तो 7 थे। ठीक है, 7 थे और किसको हटा दिया गया? वर्तमान में कितने हैं ये ध्यान दें हम लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो 6 है। ठीक है, 7वां किसे हटाया गया यह इंपोर्टेंट है। तो संपत्ति के अधिकार को, 7वां संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है, यह किस आर्टिकल में था ये इंपोर्टेंट है, पूछ सकता है। तो पहले ये आर्टिकल 31 में था। ठीक है, और देखें तो जो स्वतंत्रता के अधिकार में पहले 7 थे, तो 7 में ये था, तो उस वे में अगर देखें तो आर्टिकल 1F में था। इस तरह से यह 2 अनुच्छेदों में जो है निहित था, लेकिन इसे हटा करके अब वर्तमान में यह विधिक अधिकार हो गया है, यह लीगल जो है हो चुका है। तो ये किस आर्टिकल में रखा गया है? अब आर्टिकल 300 में पूछते हैं आपसे कि वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो 300 में रखा गया, 300A में। ठीक है, 300A में रखा गया है। ठीक है, तो ये याद रखें। और कौन सा कानून इसे बनाया गया है? तो ये कानूनी अधिकार है। ठीक है, अब वर्तमान में 6 कौन कौन है? तो ये ध्यान दें, पहला है समता का अधिकार। समता का अधिकार से तात्पर्य कि सभी लोग, चाहे एक भारत का भिखारी व्यक्ति ही क्यों न हो, चाहे वो मुकेश अंबानी क्यों न हो, अगर वह आईपीसी की धारा 378 का उल्लंघन करते हैं तो दोनों लोगों को एक ही पनिशमेंट दिया जाएगा। ये कहता है कि समता का अधिकार, सभी लोगों को समान अधिकार दिया जाएगा, सभी लोग समान हैं। ये कौन कहता है? यह पहला मौलिक अधिकार है जो जिसका उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो 14 से 18 में है। दूसरा आपका है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। स्वतंत्रता में भी ये था, तो वर्तमान में कितने हैं? 6 है। ठीक है, ये कभी कभी पूछ देता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम या झंडा फहराने का अधिकार हमको किस आर्टिकल के अंतर्गत मिला हुआ है, या बोलने की स्वतंत्रता हमको किस आर्टिकल के अंतर्गत मिला हुआ है? तो 19(1) के अंतर्गत मिला हुआ है। अब बोलने की स्वतंत्रता मिला है तो एक मर्यादा में रह के बोल सकते हैं, आप किसी को गाली नहीं दे सकते हैं, है ना। अब पीएम मोदी जी को ही गाली दे कि आप मोदी जी जो है ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो यहाँ आपका उल्लंघन माना जाएगा। आप ये नहीं कर सकते कि मैं आर्टिकल 19(1) का प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि मर्यादा में रह के जो है कोई भी स्वतंत्रता, चाहे व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई हो, चाहे संघ एवं सम्मेलन, ठीक है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई हो, चाहे सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दी गई हो, चाहे भारत में कहीं विचरण करने की स्वतंत्रता दी गई हो। अब विचरण करने की स्वतंत्रता दी गई है, अब किसी की गेहूं में अपना दौड़ने लगी कहिए कि हम विचरण कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं, एक लिमिटेशन होना चाहिए, वो लिमिटेशन जो है बनाया गया है। दूसरा है आपका, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 2 आर्टिकल इंपोर्टेंट है, 23 और 24। 23 में 3 प्रकार की बताई गई है, उसमें मैंने बताया था बेगारी मैंने काम करवा लेना, पैसा न देना, बाल श्रम मैंने जबरदस्ती काम करवाना, तीसरा है मानव तस्करी, बच्चों को बेच देना, औरतों को बेच देना। ये 3 प्रकार के अपराध माने गए आर्टिकल 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह आर्टिकल सबसे इंपोर्टेंट है और एग्जामों में पूछता भी है, इस पे ट्रिपल स्टार लगाएंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यह आपके पीईटी के एग्जाम में आ रहा है। आर्टिकल 24, 14 वर्ष से कम का बालक है और कोई जो कि मरा कार्य यदि करवाते हैं आप, तो ये अपराध माना जाएगा। ये तीसरा मौलिक अधिकार था। चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है किस आर्टिकल में है, तो 25 से 28 में। उसमें जो मोस्ट क्वेश्चन है वो पूछता है कि कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है, तो अनुच्छेद 25 में दिया गया है। सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में दी गई है। अपने धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता भी 25 में दी गई है। ठीक है, 26 में दिया गया है आप अपने अपने मतलब जो है धर्म के, ठीक है, संगठन बना सकते हैं। 27 कहता है कि धार्मिक कर आप सरकार को नहीं देंगे। 28 कहता है, क्या कहता है अनुच्छेद 28 कोई बताएगा कि 28 क्या कहता है? 25 से 28 में 28 कहता है कि जो किसी भी धर्म के लोग हैं अपने मनपसंद के जो है वह खोल सकते हैं। जैसे मुस्लिम है वो मदरसा खोल रहा है तो आप उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है 5वां आपका संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। यह भी इंपोर्टेंट है। 29 से 30। 29 में है कि अल्पसंख्यकों के संरक्षण के हितों के बारे में, अधिकतर एग्जाम में पूछता है कि अल्पसंख्यकों के संरक्षण के हितों के बारे में उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, तो 29 से 30 में किया गया है। उसके बाद कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अनुच्छेद 32
जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहे हैं। लेकिन अगर वैसे पूछे कि भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहते हैं तो प्रस्तावना या उद्देशिका को कहते हैं। लेकिन जैसे पूछे कि अम्बेडकर के अकॉर्डिंग तो आर्टिकल 32 ही ऐसा अनुच्छेद है जब मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह आपको सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खुला रहता है। इसके अकॉर्डिंग अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग हमने पढ़ाया आपको कि अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग जब आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग आप सर्वोच्च न्यायालय में 5 प्रकार की रीट दायर कर सकते हैं, जो 5 प्रकार की मैंने रीट आपको बताया था। ठीक है, तो अब अनुच्छेद 226 के अकॉर्डिंग आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, ये तो 6 मौलिक अधिकार थे। अब उसमें ध्यान दीजिएगा आर्टिकल 12, 13, 14, 15 ये भी इंपॉर्टेंट है। 12 क्या कहता है? 12 कहता है आपसे कि राज्य की परिभाषा पूछ देगा एग्जाम में कि राज्य की परिभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 12 में है। और 13 में क्या है? 13 में कहा गया कि राज्य यदि कोई ऐसी विधि बनाती है या राज्य की विधायिका ऐसी कोई विधि बनाती है जिससे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे मंगा करके जो है उसके जांच करने के बाद उसे निरस्त कर सकता है, अपास कर सकता है, जिसे हम बोलते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन हम लोगों ने कहाँ से लिया है? तो अमेरिका से। ये आर्टिकल 13 है। और 14 मैंने बता ही दिया। 14 में जो है विधि के समक्ष समानता, समता का अधिकार, सभी लोग समान हैं। 15 भी इंपोर्टेंट है। 15 भी आपके एग्जाम में दे सकता है, ध्यान से सुनिएगा। लिंग, धर्म, वंश, जाति, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा आपको उदाहरण देखने को मिला मुंबई में यूपी और बिहार वालों के साथ ऐसा किया जा रहा था कि आप जाइए यूपी के हो, भैया हो, लेकिन यहाँ गलत है। आपके संविधान में यह आर्टिकल 15 का उल्लंघन है और वहां की राज्य सरकार को ऐसा चाहिए कि ऐसा न हो, क्योंकि जैसे ही ऐसा होगा यह आर्टिकल 15 का हनन माना जाएगा। ठीक है, और 16 क्या कहता है? लोक नियोजन की अवसर में सभी लोगों को नौकरियों में समान अवसर दिया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यह आपके एग्जाम में दे सकता है। 17 का रहा, ये और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का जो है अंत किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी पे क्वेश्चन मुझे याद आया जो कि आपके एग्जाम में दे सकता है। अस्पृश्यता अधिनियम कब पारित हुआ था? कोई बताएगा? अस्पृश्यता अधिनियम 1955 में पारित हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 17 में है। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का इसमें 2 क्षेत्र में दिए जाएंगे। पहले की तरह नहीं आप अंदर की उपाधि ले सकते हैं, सुल्तान, ऐसा कुछ नहीं है। साफ अनुच्छेद 18 कर दिया है उपाधियों का अंत, उसमें सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में और सैन्य के क्षेत्र में। और इसी आर्टिकल के अकॉर्डिंग आप जो है भारत रत्न पुरस्कार भी ग्रहण करते हैं। और यह आर्टिकल आपको बताता है किसी भी भारत के नागरिक को यदि किसी भी देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है तो वह राष्ट्रपति के बिना अनुमति के वह पुरस्कार ग्रहण नहीं कर सकता है। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछे कि भारत रत्न पुरस्कार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है तो अनुच्छेद 18। ठीक है, उसके बाद हम नोट करें।